वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के अतनी रोड यानी के अल अमीन कॉलेज के आगे ही एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जो मोटरसाइकिल का व्यक्ति था, स्पॉट जगह पर ही उसकी मौत हो गई। अब तो यहाँ पर कहीं महीनों नहीं कहीं साल होने लग गए। आखिर एमएलए इलेक्शन होने के बावजूद अब एमपी इलेक्शन आ गया है, पर भी यहाँ का रोड ऐसा ही काम हो रहा है। मगर क्यों नहीं इस रोड का काम जल्दी नहीं बन पा रहा। अब तो आखिर साल भर लग गए इस रोड पर काम चलते हुए। कहीं लोग गाड़ियां इस गड्ढे होकर गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, पर भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी हो या नेता हो यहाँ पर आकर जल्दी से जल्दी या रोड बनने की कोई भी आकर आगे नहीं आ पा रहा। मगर यहाँ पर एक्सीडेंट दिन ब दिन होते ही रहते हैं। मगर अल्लाह मीन के सामने ही अब तो इस व्यक्ति का मौत हो गया। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? क्या इस रोड का जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या वही जिम्मेदार है? क्या उस पर ही क्या एफआईआर कर रहा है, या फिर क्या उस गाड़ी वालों पर, गुड्स गाड़ी के और टू व्हीलर के दोनों के दरमियान यहाँ पर जो एक्सीडेंट होकर मौत हो गई। आखिर तो इनके दोनों के बीच में तो एक्सीडेंट तो हो गया, अब तो युवक की मौत हो गई। आखिर इसका भरपाया जिम्मेदार कौन है? वही होगा यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर, जो टेंडरदार है, उसी पर जिम्मेदार होगा। और ये एफआईआर सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्टर पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अगर जल्दी रोड ना बनाया होता तो आज इस व्यक्ति की मौत ना होती। और बहुत सारे यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है मगर कोई भी आवाज नहीं उठाता। यहाँ पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। आज इस युवक की मौत हो गई, शायद इनके भी बीबी बच्चे होते हैं। आखिर उनका कौन? जो यहाँ पर जो टू व्हीलर वाले की जो मौत हो गई जगह पर, अब यहाँ पर तब पुलिस आती है जब एक्सीडेंट होती है, तो उनका कर्तव्य तो उन्होंने तो करते ही रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर टेंडरदार आखिर क्या गधे चराने तो नहीं गया? क्योंकि अगर ऐसा ही है, अगर गधे चराने गया होगा अधिकारी और यहाँ के नेता और संबंधित यहाँ के अधिकारी, शायद इसीलिए यहाँ पर नहीं देख पाते, लापरवाही इतनी करते हैं ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होते रहते हैं। मगर अधिकारियों की इतनी लापरवाही है, कॉन्ट्रैक्टरों की इतनी लापरवाही है, यहाँ पर ना जनता पूछ पाती और ना कोई नेता और ना कोई अधिकारी। सिर्फ यहाँ पर रोड पर एक्सीडेंट होती है, मौत होती है, एफआईआर होता है, पोस्टमार्टम होता है, फिर उनके घर वाले रो रो कर यही इन्हीं पर बददुआ देते हैं राजनीति वालों को। और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर टेंडरदार है उन्हीं पर, शायद इनके मौत पर रोने से वजह शायद इन कॉन्ट्रैक्टर के ही मौत पर क्यों ना रोते, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ऐसे बहुत सारे विजयपुर शहर में रोड खोखले हो गए हैं। क्यों जनता क्यों यहाँ पर आवाज नहीं उठाती? क्यों इनके खिलाफ सीबीआई के लिए क्या तनिखा को नहीं देती? क्यों इंक्वायरी को नहीं डालते? अब यहाँ पर विजयपुर शहर में लोग बिल्कुल ही खामोश है। कहीं मौत हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी राजनीति में आवाज नहीं उठ पाता। देखेंगे एक रिपोर्ट में।